Hi everyone, my name is Aman. In this video, I am going to share you that how I scored 99.7 on personality in chemistry in JEE Mains 2026. So without wasting your time, let's get start. मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत देता था, पर बाद में मैंने सबसे ज़्यादा मास्टर कर लिया। ठीक है, चलते हैं हम सबसे पहले टीचर्स पे। टीचर्स को जो मैं फॉलो करता था वो थे हमारे पंकज सर, और सेकंड पे हमारे रोहित सर, रोहित अग्रवाल सर जो फिजिक्स वाला में ही पढ़ाते हैं। पंकज सर भी फिजिक्स वाला में ही पढ़ाते हैं, और आर्य सर को बहुत लोग आर्य बाबा भी कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और एक और है हमारे एम के सर, वो भी यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करनी है तो आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी आना ही चाहिए। इफ़ यू वांट टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन यू हैव टू स्टडी दीज चैप्टर्स। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपसे पहले एक काम करो, हाइड्रोकार्बन से लेके एमाइंस तक के सारे रिएक्शंस लिख लो। 11th के एनसीईआरटी बुक उठाओ, 12th के एनसीईआरटी बुक उठाओ, और हाइड्रोकार्बन से लेके एमाइंस तक के सारे रिएक्शंस लिख लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे एडोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शंस, बहुत सारे ऐसे ऐसे रिएक्शन है, आप सबको लिख लो और डेली उसको रिवाइज करो, याद करो। मेरे को कम से कम 2 to 3 वीक्स लगे थे इसको याद करने में। आपको इससे ज़्यादा और इससे कम भी लग सकता है। ठीक है, लिख लिख के याद करो, याद हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था, लिखता था, रिवाइज करता था, याद करता था, लिखता था, फिर रिवाइज करता था। ऐसे करते करते मेरे को याद हो गए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता था मैं, और रिसोर्सेज क्या थे मेरे पास। रिसोर्सेज ज़्यादा कुछ नहीं थे, फिटजी के मॉड्यूल्स जो मैं कभी कभार करता था। ज़्यादा मेरा मेन फोकस रहता था पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी पे, क्योंकि यही मेन है। एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ी थी, कम से कम 2 से 3 बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आप भी 2 से 3 बार पढ़ना, लाइन बाय लाइन, एक एक चीज रिवाइज करना, सब कुछ करना, शॉर्ट नोट्स बनाना और सब करते रहना, रिवाइज करते रहना बार बार। और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज मैंने कुछ जेई एडवांस के भी किए थे, और मेंस के तो यही किए थे पिछले 5 साल के। एडवांस के मैंने इसलिए किए थे क्योंकि जेई मेंस में एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनिक के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पीवाईक्यू जो हम करते हैं वो हमको हेल्प करते हैं उस टाइम। ठीक है ना, तो आप एडवांस लेवल के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करना, और मेंस के तो क्वेश्चन करने ही है पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर आपसे कुछ ना बने, आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो आप सबसे पहले एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, एम के सर के लेक्चर खोलना, सॉल्विंग सेशंस के, या कोई से भी सर के सॉल्विंग सेशंस के लेक्चर खोलना, और उन्हें देखना वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी लेटे हुए और आप देख रहे हो, बस आप यू ऐसे लेटे हुए और देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से बैठो, टेक अ नोटबुक एंड अ पेन, और अच्छे से देखो सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप भी देखो कैसे करना है, दिमाग लगाओ अपना, कैसे कर सकते हैं उनको, बस देखो बैठ के। मैं भी ऐसे ही देखता था, अपना दिमाग लगाता था, और मेरे से भी होने लग गए थे। मेरे को पता चलने लग गया था किस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सिर्फ आप बैठो, देखो, पेन पेपर लेके बैठो और देखते रहो, लिखते रहो, देखते रहो, लिखते रहो। आपको भी फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा। मैंने भी बहुत सारे सॉल्विंग सेशंस देखे थे, तब जाके मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस करने आए थे। आप भी ऐसे ही देखना। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री सेम है फिजिक्स और मैथ्स की तरह। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। इसमें एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यूज करो, और मॉड्यूल्स लगाओ, है तो आप पे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यूज लगाओ बस। फॉर्मूला बेस्ड आते हैं तो सारे इसमें, बस अगर हार्ड मानूंगा मैं तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स और आयोनिक, यही दोनों बस एक हार्ड है, और तो सब बाकी सब समझने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ है। ठीक है, तो फिर बस आपको प्रैक्टिस करना है इसमें, और कुछ नहीं। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा कर पाओगे आप। समझ जाओ, ये फिजिक्स और मैथ्स की तरह, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एक फॉर्मूला शीट बना लो और उसे डेली रिवाइज करो, देखो कहाँ कौन सा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें भी आप देखो किधर किस चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, जैसे सॉल्यूशन का ले लो, उसमें किसका पार्टिकल प्रेशर कितना होगा, किसका लिक्विड कितना होगा, देखो, सब कुछ देखो। ये आप क्वेश्चन कर करके पता चलेगा। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन करोगे आपको समझ आता जाएगा किधर क्या कैसे कैसे होगा। तो बस फिजिकल में तो यही करना है, एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज लगाओ अच्छे से, और सॉल्विंग सेशंस तो इसमें भी देखो आप। इसमें मैं आपको टीचर बता देता हूँ जिनका नाम है राहुल डूडी सर, फिजिक्स वाला के हैं वो।
आप उनके लेक्चर फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मैंने भी उनके ही किए थे, तो आप भी उनके कर सकते हो। बाकी आपके जो टीचर हैं आप उनको फॉलो करते रहो। अगर आपको टीचर्स चाहिए तो आप राहुल डूडी सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, आपको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, समझ के याद करो। मैं आपको एक इसमें टीचर बता देता हूँ, वो है हमारे ओम पांडे सर, जिनके आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स वाला के ही हैं ये भी, तो आप उनको जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। समझ समझ के याद करो, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा वो, ठीक है। और आपको याद तो इसमें करना ही पड़ेगा, पीरियोडिक एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, सब याद करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब, ये तो समझने वाला है वैसे, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज बस इनऑर्गेनिक के लिए काफ़ी है। पूरी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज काफ़ी है, और कुछ नहीं नीड है आपको। मॉड्यूल्स है, आप पे टाइम मिले एनसीईआरटी से पीवाईक्यूज करने से तो लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही था इनऑर्गेनिक में, तो बस आपको बस याद करना है, बस शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई से भी यूट्यूब वीडियो खोलो, वन शॉट निकालो, माइंड मैप देख लो। क्योंकि माइंड मैप में क्या करते हैं ना, माइंड मैप या फिर वन शॉट को भी छोटा सा, उसमें टीचर एनसीईआरटी के सारे मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो वो आप लिख के बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, या फिर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़िए, खुद से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो आप ऐसे ही करो, और डेली रात में सोने से पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ के सो, जितने भी हैं आपके पास, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, सब रिवाइज करके सो, सही रहेगा। और जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको अगर अपने प्रिपरेशन में अप्लाई कर देते हो तो आप पक्का जेईई मेंस फोड़ के आओगे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम केमिस्ट्री पे थे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको बस पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी लगाना है बस। एनसीईआरटी जितने बार हो सके उतने बार पढ़ो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो बस, और तो कुछ नहीं करना, पीवाईक्यूज लगाओ। पूरी केमिस्ट्री में यही करो, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चाहे रिप्लाई लेट हो, मैं रिप्लाई लेट कर पाता हूँ क्योंकि मेरा इतना टाइम जल्दी रहता नहीं है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट ही हो जाए तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स पे आएगी। उसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो बहुत अच्छा आने वाला है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पे नहीं होगा, वो एक जेईई एस्पिरेंट के लिए होगा, ठीक है। चाहे आप ड्रॉपर हो, 11th में हो या 12th में हो, वो वीडियो आपके लिए ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना ही है आपको, ठीक है। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।